दोस्तों, इस क्लास नंबर 9 में आपका तहे दिल से स्वागत है और हमेशा ही रहेगा। दोस्तों, इस क्लास नंबर 9 में हमारा नंबर आज का क्या है, भिन्न का लैसा सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आपको प्रॉब्लम अगर होती है, आज के बाद इस वीडियो को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दोस्तों, बहुत लोग को मैथ में डर लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बस डिपेंड इस बात पर है कि आप समझ कैसे रहे हैं। अगर आपको समझा कैसे रहा है तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक एक डाउट, एक एक आपका जो है प्रॉब्लम है, जो सब साथ में लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट लेके समझेंगे। तो चलिए समझ के इसको करते हैं, कैसे करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन दिया 6/8, 18/14, 9/16 का लैसा ज्ञात करो। ठीक, अब इसको करने से पहले क्या है, अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, लैसे पूछा है। क्या पूछा है, लैसे। तो लैसे अगर जब भी भिन्न का लैसे पूछेगा तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आपको। अब नीचे देखिए, अब पूछा क्या है हमसे, लैसे है, तो अंश का हम क्या निकालेंगे, पहले लैसे निकालेंगे। किसका, केवल अंश का निकालिए। अब लैसे कैसे निकाले थे आपको बताए हैं ना, वीडियो बना के डाले हैं, देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल पे आपको एक एक चीज़, पॉइंट वाली चीज़ मिलेगा, एक एक आपका डाउट के साथ। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, लैसे 6, 18, 9। अब ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काट दे, क्या वो संख्या होगी, 3, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 3 9। अब ऐसी कोई संख्या बची जो तीनों को काट दे, ये तो पॉसिबल है नहीं, तीन केवल 3 ही कटेगा। जी हाँ, ये 2 और 6 हो सकता है कट जाए, किससे हो नहीं सकता, कटेगा 2 से। अब यहाँ लिखिए 2, 2 1 का नाम 2, 2 3 6 और क्या है 3। ध्यान दीजिएगा एक बात को, अगर 3 संख्या नहीं कट रही है तो 2 संख्या देखिए, कोई 2 संख्या हो सकता है कट जाए, चाहे ये दोनों कट जाए, चाहे ये दोनों कट जाए, चाहे ये दोनों कटे, मतलब 3 पहले देखेंगे, 3 नहीं कटेगा तो केवल 2 काटेंगे। अब देखिए यहाँ कोई संख्या है जो मतलब एक, तो एक जहाँ आ गया उसका मतलब खत्म, अब 2 बचा है। कोई ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों को काट दे, 3। एक तो कटेगा ना, एक तो ऐसे लिखेंगे, 3 1 का नाम 3, 3 1 का नाम 3। जहाँ एक एक का, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, हो गया। अब इनका क्या करते हैं, गुणा। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, 6 3 18। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा ऊपर में क्या आ गया, 18। अब यहाँ लिख देते हैं 18। ठीक, अब हमारे जो अंश का हम जो लेसन निकाले हैं उसका क्या आ गया, 18। ठीक, ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब नीचे अंश का सॉल्व करके लेसन निकालिए, हार का क्या करेंगे, हार का निकालिए में से। ये क्या मतलब हुआ, जी हाँ दोस्तों, अगर भिन्न का आपको लैसा ज्ञात करना है तो अंश वाले का लैसा निकालते हैं और हार का क्या निकालेंगे, में से। अगर में से अगर पूछता तो ऊपर का में से निकालते हैं, नीचे का लैसा, जो कि अगला वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो पहले इसको समझिए आप। तो लैसे क्या बताए थे, कैसे निकालना होता है, लैसे निकालते हैं। नीचे सबसे छोटी संख्या क्या आपको दिख रही है, दिख रही है 6, तो 6 को कहाँ लिखेंगे, भाजक में। तो इसका हम अब हर का क्या करेंगे, में से निकालेंगे। अंश का लैसे निकाले, हर का क्या करेंगे, में से। में से कैसे निकालते हैं बताए थे ना, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6, 6 को लिखेंगे भाजक में। 6 से बड़ी क्या है, 8, तो 8 को कहाँ लिखेंगे, भाज्य में। अब इसका पहले भाग दीजिए, भाग विधि द्वारा में से ऐसे दोस्तों निकाला जाता है। ठीक है, बताए हैं, वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। 6 का नाम क्या हो जाएगा, 6, 2 बचा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 6 का नाम 6 हो गया, बचा कितना, 2। अब जो हमारा शेषफल बचा है, अब आगे करने के लिए अब शेषफल को किस में ले लेंगे, भाजक में। और जो पहले वाला भाजक था उसको ले लेंगे भाज्य में। अब इसको देखिए, 2 का पारा पड़िए, 6 में 2 3 6। अब लास्ट का हमारा भाजक क्या है, लास्ट का भाजक यही है ना, ये तो पहले था, इसके बाद क्या भाजक आ गया, ए। इसके बाद क्या कोई भाजक है, जी नहीं। इसका मतलब लास्ट का भाजक 2 है। अब एक ध्यान दीजिएगा, अब इसको 2 को यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं। अब 2 को यहाँ लिखेंगे, क्यों 2 को लिखेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट का भाजक 2 बचा। अब 2 यहाँ लिखिए। अब इसके बाद संख्या क्या बचा था, ये दोनों लिए थे ना, 6 और 8, 8 के बाद 14 बचा है ना, अब 14 यहाँ लिखिए। अब इसको भी भाग विधि द्वारा इसको आप सॉल्व करिए। अब 2 का पारा पढ़िए, 14, अब 2 से क्या होता है, 14। ठीक, अभी तो पूरा कट गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब तीनों का मैसा क्या होगा, तीनों का मैसा क्या होगा। अब इन तीनों को जो सॉल्व किए हैं ना, इनमें देखिए लास्ट का भाजक कौन है। यहाँ तो ये तो पहला था, ये तो दूसरा था, 2 क्वेश्चन वाला लास्ट का भाजक था, लेकिन सबसे लास्ट का भाजक कौन सा माना जाता है, ए। तो इसका मतलब हमारा में से क्या निकला, 2 निकल गया। अब देखिए, अंश को हम ले से निकाले तो 18 आया, नीचे हर का में से निकाले तो हमारा 2 आया, हम नीचे लिख देंगे 2। अब काट दीजिए इसको, 2 एक अन्नम क्या होता है, 2 एक अन्ना में 2। अब 2 9 क्या होता है, अब 2 एक अन्नम 2 तो कट गया, अब 2 से इसको काटिए, 2 9 18। ठीक, अब 1 में 9 का भाग देंगे तो हमारा 9 आ गया, कहें कि देख लीजिए, 1 का अगर 9 का भाग देंगे तो 1 9 क्या होता है, 9। ठीक,
आंसर क्या है 9। तो 1 में जब 9 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। दोस्तों काटना पीटना नहीं आता वो भी वीडियो बनाए उसमें भी देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। अब इसको भी करिए। अब इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। अब अंश का क्या निकाले थे हम लोग, लेस है, तो अंश का क्या निकालेंगे, लेस है। अब यहाँ निकाल लीजिए अंश का लेस है। अब अंश में कौन सा क्वेश्चन है, 9 है, 12 है और क्या है 36 है। ठीक। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों की, मतलब ऐसी कौन सी यहाँ संख्या है जो उस संख्या के पाड़े में तीनों संख्या आते हैं, मतलब वैसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों को काट दे। तो हम देख रहे हैं अगर हम 3 लेंगे तो तीनों को काट देगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 एक का नम 3, 3 दूना 6, यहाँ 12 आएगा। अच्छा एक डाउट होता होगा, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन तीनों संख्या ना काटे, 2 ही कटे तो क्या करेंगे। हाँ 3 नहीं कट रहा है, 2 ही कट रहा है तो पहले वो संख्या सोचिए जो दोनों को काट दे। ठीक। लेकिन हम पेयर बना के शॉर्ट तरीके से ऐसे ही लेसन निकालते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए तीनों कटा, इसलिए तीनों के लिए अगर 3 ना कट के कोई भी संख्या, मतलब ये या तो ये सी ये चाहे जो, मतलब केवल 2 ही अगर कटेगा तो ही 2 ही संख्या लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ 36 ना रखे, यहाँ 5 रहता तो हम लोग क्या करते, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यहाँ 5 नहीं करता 5 उतार देते। ठीक। अब आगे की तरह देखते हैं आगे। अब यहाँ कोई संख्या बताइए जो तीनों को काटे। अब देखिए यहाँ वो चीज़ आ गया, यहाँ तीनों कटेगा नहीं, 3 केवल 3 ही से कटता है। लेकिन यहाँ देखिए 4 से कटेगा, या 12 भी किससे कटेगा, 4 से। तो यहाँ लिखिए 4 लिखिए। अब जो संख्या नहीं कटेगा उसको उतार दीजिए। 4 एक का नाम 4, 4 3 या 12 है। अब यहाँ कोई संख्या देखिए जहाँ 1 आ गया उसका मतलब खत्म। अब 3 3 है ना। अब कोई संख्या सोचिए जो 3 को काट दे तो 3 तो 3 ही करता है। 3 एक का नाम 3, 3 एक का नाम 3। अब इसका गुणा करिए, 3 चौक 12, 12 3 क्या होता है 36। अब हमारा देखिए ऊपर का जब अंश का हम लोग सॉल्व किए, लेसन निकाले तो हमारा क्या आया 36। अब नीचे हर जो है उसका क्या करेंगे, में से निकालेंगे। ठीक। अब में से निकालिए। इनमें छोटी संख्या क्या है 8, तो 8 को कहाँ लेते हैं भाजक में। इससे बड़े क्या है 16, तो यहाँ 16 लिखिए। अब सॉल्व करिए, 8 दूना क्या होता है 16, कट गए। तो अब लास्ट हमारा भाजक क्या बचा लास्ट का, केवल यही तो एक ही भाजक है, इसका मतलब यही है 8। अब 8 को लिखिए हम लोग कहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे। अब 8 के बाद जो भाजक हमारा लास्ट का बचता है यहाँ लिखते हैं। अब जो संख्या क्या इसमें बचा था, ये दोनों ले ली थी, ये 48 बचा था। अब 48 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 48 आवे, या तो 48 से कम रहे लेकिन आ जाएगा 48। 8 6 क्या होता है 48। ठीक है 48। अब कट गया। अब बताइए लास्ट का भाजक क्या है, ये तो पहले का भाजक था, लास्ट का भाजक क्या है हमारा 8। अब देखिए हमारा क्या बचा, ऊपर को सॉल्व लेसे निकाले तो 36, नीचे का में से निकाले तो 8। अब क्या ये कटेगा, जी हाँ ये 6 है, ये 8 है, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। काटना बताएं दोस्तों, अगर डायरेक्ट काटना सकते हैं तो 4 से काट लीजिए। 4 9 क्या होता है 36, 4 दूना 8। ये हो जाएगा हमारा है दूसरे का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो आप तो लाइक तो कर, बोलने के लिए हम कहेंगे नहीं, आपको अगर पसंद आती है तो खुद कर देंगे। अगर आप ऐसे मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। आपको ऐसे ही बेसिक से धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब तीसरा आप प्लीज़ इसको होमवर्क में करके कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप कमेंट करिए कि नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसको और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों मुझे लग रहा है, मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ है मैं सही से बताया हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। ठीक है। तो इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।